फुलपरास विधानसभा में जब से यह कार्यक्रम चालू हुआ है, यहाँ कोई भी पदाधिकारी की संलिप्तता नहीं देखी जा रही है। वो लगभग हमको लग रहा है 100 में 80% गरीब को नहीं मिला है। इंडी अलायंस के जो तथाकथित यहाँ के जो नेता हैं, ये लोग जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को हम 2024 में हटा देंगे, ये लोग का मनसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी का जो ये योजना है, जो सारे के सारे जनता को लाभ मिल रहा है, वो संपूर्ण रूप से लाभ मिल पाए। भारत संकल्प रथ यात्रा आज घोड़िया प्रखंड के ब्रह्मपुर उत्तरी पंचायत अंतर्गत लोहियापट्टी गांव पहुंच चुके हैं। यह समुदाय भवन है, यहां पे पहुंच चुका है और सभी को मालूम है कि विकसित भारत के मकसद से जो है इस यात्रा को निकाली गई है केंद्र सरकार के द्वारा। और केंद्र सरकार के जो तमाम जो जन कल्याणकारी योजना है, इस रथ यात्रा के माध्यम से आम जनता को जानकारी दी जा रही है। उसके बाद जो अब तक लाभ प्राप्त जिसको नहीं हुई है, जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको जो है जानकारी देंगे और लाभ मुहैया भी कराया जाएगा। लाभ कैसे मिलेगा ये भी जानकारी दी जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, स्थानीय लोग काफ़ी संख्या में उपस्थित हैं। और एक बात की जानकारी और दे दूं कि इस रथ यात्रा में जो भी बिहार के जो आला अधिकारी है, जो सरकारी पदाधिकारी है, उसको इस यात्रा के दौरान उपस्थित रहना है या नहीं रहना है, यह जानकारी हम जो भाजपा के जो नेता हैं इनसे हम प्राप्त करेंगे। क्योंकि कुछ समय पहले आप लोग को मालूम होगा और सभी लोग जानते हैं, बिहार में जन संवाद कार्यक्रम हुई थी बिहार सरकार का, तो उसमें देखा गया था कि तमाम जो प्रखंड स्तरीय जो पदाधिकारी आलाधिकारी थे, वह अनुमंडल स्तरीय जो भी पदाधिकारी और सरकारी जो मुलाजिम थे, वह यहाँ तक कि जिला के जो है डीएम और एसपी भी जो है टेबल कुर्सी लगा करके उपस्थित हुआ करते थे और जनता की समस्याओं को सुनते थे और बिहार सरकार के जो योजनाएं हैं उनको जानकारी दिया करते थे। लेकिन केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं, इस दौरान ज़्यादातर जगहों पे जो है सरकारी पदाधिकारी को नदारत देखा गया है। क्या उनको जो है भारत सरकार से कोई दिशा निर्देश जारी हुई है कि नहीं उपस्थित रहना है क्षेत्र में या नहीं, हम भाजपा नेता से जानेंगे। और जब और निर्देश जारी हुई है तो उपस्थित क्यों नहीं है। तो सबसे पहले भूपेंद्र कुमार यादव जी, आप देख सकते हैं कि तमाम जहां भी रथ यात्रा जाते हैं तो लगभग वहां पर उपस्थित यह जरूर होते हैं। तो आपसे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपको यह बात की जानकारी है कि इस रथ यात्रा, इस कार्यक्रम में जो सरकारी मुलाजिम है, यानी कि कहने का मतलब जो समस्या को सुनने वाले और समाधान करने वाले जो होते हैं वो होने चाहिए, लेकिन शिकायत करने वाले तो है, लेकिन सुनने वाले और समाधान करने वाले जिसके हाथ में है वो नदारत देखा जाता है। तो क्या आपके पास यह जानकारी है कि उपस्थित रहना है या नहीं रहना है, ऐसे सरकारी पदाधिकारी को यह जानकारी थोड़ा दीजिए। ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा अभी चल रहा है, वो बिल्कुल सरकारी कार्यक्रम है। इसमें सरकार के स्तर के प्रखंड स्तर से, अनुमंडल स्तर से सभी पदाधिकारी को इस कार्यक्रम में शामिल रहना चाहिए और आम जनताओं को प्रधानमंत्री द्वारा जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई है उसकी समीक्षा यहाँ होनी चाहिए थी और सब आम जनताओं को सभी विभागों द्वारा जानकारी देने का प्रावधान है। इसमें निश्चित रूप से सभी सरकारी पदाधिकारी को ब्लॉक स्तरीय, अनुमंडलीय स्तरीय, जो भी विभागीय स्तरीय है, बैंक के, पोस्ट ऑफिस के और भी कई तरह के सप्लाई विभाग के, कृषि विभाग से सभी पदाधिकारी को यहाँ कोई न कोई पदाधिकारी ना रहे तो कोई न कोई जवाब देने वाला आदमी को यहाँ उपस्थित होना चाहिए था। लेकिन नहीं है। तो ज़्यादातर आप जो जाते हैं तो ज़्यादातर कौन कौन से विभाग के उपस्थित रहते हैं या नहीं रहते हैं, थोड़ा सा ये बात का जानकारी दीजिए। इसमें हम लोग जब खजौली गए थे, हमारे केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह जी आए हुए थे। खजौली और झंझारपुर विधानसभा में निश्चित रूप से वहाँ के बीडीओ, डीएसपी, अनुमंडल पदाधिकारी को देखा गया था, सभी लोग वहाँ उपस्थित थे। लेकिन इधर फुलपरास विधानसभा में जब से यह कार्यक्रम चालू हुआ है, यहाँ कोई भी पदाधिकारी
की संलिप्तता नहीं देखी जा रही है। लगता है कि इस कार्यक्रम से पदाधिकारी को कोई मतलब कि इस कार्यक्रम की सारी व्यवस्था, कुर्सी से लेके सारी व्यवस्थाएं सरकारी पदाधिकारी को करनी थी, परंतु वो लोग अपना मनोदशा या मनोभाव को दर्शा रहे हैं और ये लगते हैं कि प्रधानमंत्री के जन कल्याणकारी योजना को ये जन जन तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं। ये पंकज सिंह यहाँ पे मौजूद है, इन्हीं के गांव में यह कार्यक्रम है। तो आपसे यह जानना चाहते हैं कि जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं जो यहाँ पे चल रहा है और जो भी यहाँ पे लाभ मुहैया जनता को करवाया जाए, उसके लिए सबसे ज़्यादा है कि KYC यानी डॉक्यूमेंट। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को जो शिकायत मिलता है कि कमी के कारण अभी तक जो है लाभ प्राप्त नहीं, ये थोड़ा है जानकारी आप? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री जी अभी आज पिछले एक सप्ताह से पूरे देश में लागू हो रहा है। ये कार्यक्रम हर जगह रथ के माध्यम से 15 नवंबर से ये कार्यक्रम चल रहा है। और हम लोग नेताजी भी थे, हमारे केंद्रीय मंत्री जी आए थे, भानु प्रताप सिंह जी, हम लोग राजनगर, जयनगर, खजोली, सुखेत, नरवार, हर जगह हम खुद गए थे, वहाँ पहुँचे थे। वहाँ पर हमारे जिला के नोडल पदाधिकारी, CO साहब, BDO साहब, SDM साहब, MO साहब, स्वास्थ्य विभाग, हर चीज़ उपलब्ध था। वहाँ पर अच्छी तरह से हुआ। लेकिन फुलपरास विधानसभा में घोड़िया पश्चिमी मंडल में जब से ये कार्यक्रम लगा हुआ है, आज चौथा रोज चल रहा है कार्यक्रम, हमने BDO साहब को, CO साहब को, MO साहब को हर जगह संपर्क किए हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीब गुरबा जितना है परिवार, उसको कम से कम अनाज जो मिल रहा है उसका भी शिकायत आ रहा है, उसमें भी 4 किलो मिल रहा है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो ये दिए आयुष्मान कार्ड, वो लगभग हमको लग रहा है 100 में 80% गरीब को नहीं मिला है। आयुष्मान कार्ड नहीं मिला है। ये बिहार सरकार की कमी है, ये बिहार सरकार की कमी है, इसीलिए नहीं मिला है। यहाँ पर हमारे बिहार में जो हमारा भाजपा का सरकार नहीं है, जहाँ पे मेरा सरकार चल रहा है, वहाँ पे अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। इसी को उजागर करने के लिए हम सारे लोग, हमारे विधानसभा स्तरीय, लोकसभा स्तरीय, यहाँ के नेता पदाधिकारी, हर अपना जितना है भाजपा का, सब लगे हुए हैं, जो हम लोग घर घर तक पहुँचाए हम प्रधानमंत्री जी का संदेश और जागरूक करे जनता को लिए। लेकिन यहाँ पर प्रशासन के द्वारा विफलता पाई गई है। यहाँ पे विपिन कुमार सिंह जी हैं, युवा नेता हैं भाजपा के और जाने माने चेहरा है, नाम है, परिचय के मोहताज नहीं है। अभी मैंने इनसे पूछा पंकज सिंह जी से, जो जैसे कि आयुष्मान कार्ड है, जैसे इन्होंने बताया कि नहीं बन पाया है, तो क्या कारण हो सकता है कि नहीं बन पाया है? इसमें बिहार सरकार की क्या कमियां हैं आपको नज़र आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का जो ये विकसित संकल्प यात्रा लगभग 50 दिन से ऊपर हो गया है और देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर जन जन तक पहुंचकर अपना जो उनका कार्यकाल रहा है और इस कार्यकाल में जन कल्याणकारी योजना जो भारत सरकार का है, कहां कहां तक पहुंची है, क्या नहीं पहुंची है, ये प्रचार के माध्यम से और उनको सहयोग हर एक राज्य में मिल रहा है। अगर ये कमियां अगर बिहार में आ रही है तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि इंडी अलायंस के जो तथाकथित यहाँ के जो नेता हैं, ये लोग जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को हम 2024 में हटा देंगे, ये लोग का मनसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी का जो ये योजना है, जो सारे के सारे जनता को लाभ मिल रहा है, वो संपूर्ण रूप से लाभ मिल पाए। पंकज जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी और उपेंद्र यादव जी ने सही बात बोला है कि सरकार का उदासीनता के कारण, सरकार के षड्यंत्र के कारण से भारत सरकार ने जो योजना जन जन तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है वो मिल नहीं रहा है। आयुष्मान भारत, सही बात बोला है, 80% लोगों को नहीं है। मुद्रा लोन बैंक किसको दिया है, बैंक किसको किसको दिया है? अब सवाल है किसान निधि, भारत सरकार तो सारा योजना आपको दे रहा है, जनता के बीच में दे रहा है, जनता को डायरेक्ट दे रहा है। अब जनता का ना बनता है कि आप उसका पर्दा खोलिए,
अब देख लीजिए वीडियो आपके कार्यक्रम से गायब है। उनका कार्यक्रम, नीतीश जी का कार्यक्रम कुछ दिन पहले जनसंवाद कार्यक्रम चला था, उसमें डीएम से लेके उनके प्रखंड के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सभी का सहयोग उन लोगों को मिला। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी का गारंटी रथ जो अगर चल निकला है बिहार में, तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? उसका अफसरशाही 5 साल 10 साल से नहीं, वो 18 साल से मगरूर हाथी हो गया है। वो उन जनता से विश्वास उसका उठ गया है। वो पदाधिकारी और प्रशासन भ्रष्ट अफसरशाही के वजह से वो सरकार चला रहा है। बस सीधी सी बात है। लेकिन 2024 में भी कार्यों के आधार पर नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया है और विश्व गुरु भारत को बनाने के लिए निकल चुके हैं, और भारत का डंका विश्व में बज रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। पुनः हम मजबूत सरकार बनाने के ओर जा रहे हैं और बड़ी बहुमत के साथ हम फिर से आ रहे हैं। तो ये थे भाजपा के तमाम नेता से हमने जानकारी प्राप्त किया है। आप कुछ कहेंगे? पदाधिकारी नगन साबित हो रहे हैं, नमस्कार देहात में। जी, अब देखिए, ये तो आप लोग का प्रखंड स्तरीय समस्या है। हम तो भारत सरकार का रथ के साथ निकले हैं, और मोदी जी का जितना भी कार्यों का अगर उनका आकलन किया जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि उनके कार्यों के आकलन के आगे कोई भी टिक पाएंगे, जैसा मुझे अभी तक ज्ञात हुआ है। ये पूरे भारतवर्ष में ये बिना किसी भी संशय के मैं कह सकता हूँ कि इनका जो ये गारंटी रथ चला है, इसमें जितनी तरह की योजनाएं सरकार के द्वारा दी गई हैं, जितनी तरह की योजनाएं सरकार के द्वारा लोगों तक पहुंचाई गई हैं, उन योजनाओं का पूरा कायाकल्प एलसीडी के द्वारा बतलाया जा रहा है। जैसा कि हमारे गणमान्य अभी भाजपा के वरिष्ठ नेता उपेंद्र यादव जी बोल रहे थे, हमारे भाई लोग बोले हैं, तो ये बात सही है कि भाई लाभ मिलना चाहिए लोगों को। अब क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, वो तो आप लोग की समस्या है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूं हमारे केंद्रीय संचार ब्यूरो के अपर महानिदेशक श्री एसके मालवीय सर को, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी के साथ मुझे इस घोघडिया प्रखंड मधुबनी जिला में भेजा है, और ये उन्हीं के दिशा निर्देशन से ये पूरा मधुबनी जिला में रथ चलाया जा रहा है। मधुबनी जिला नहीं, पूरे बिहार में चलाया जा रहा है। क्योंकि मुझे मधुबनी जिला का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया है। मैं पुनः शुक्रगुजार हूँ मैं अपने अपर महानिदेशक महोदय श्री एसके मालवीय जी का, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस कार्य में लगाया है। अपना नाम बता दीजिए और पद बता दीजिए। जी, मेरा नाम मनीष कुमार खंडेलवाल हुआ। मैं सीबीसी दरभंगा केंद्रीय संचार ब्यूरो दरभंगा से आया हूं, और पटना के निर्देशन में मैं काम कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज हंट बिहार।